वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति वत तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जूदो सखावत, बाइसे खैरो बरकत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब जुमेरात का दिन आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजता है, जिनके पास सोने के कलम और चांदी के कागज़ होते हैं, और वो फरिश्ते उस कागज़ में लिखते हैं कि कौन जुमेरात और शबे जुमा को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, वो फरिश्ते उसका नाम उस कागज़ में लिखते हैं। लिहाजा कल जुमेरात है। जुमेरात और जुमा और शबे जुमा ये अय्याम हदीसों में दुरूद पाक पढ़ने के लिए हुक्म दिया गया है। तो चाहिए कि जुमेरात का दिन आए और जुमा की शब हो और जुमा का दिन हो तो आम दिनों की बनिस्बत इन अय्याम में सरकार करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। आज ये निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर गुंबद खजरा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन फिक्र में बसाकर आँखों को बंद करके सरों को झुकाकर निहायत ही ताज़ीम व अदब के साथ रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, आज बात हमें करनी है मदीने की मोहब्बत की। हुज्जाज किराम जब हज से फारिग होते हैं फिर वो असल मकसूद जो हाज़री का है, दियारे हबीब की हाज़री, उस बारगाह में जाने का कस्द करते हैं। हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखें, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखें। चल देते हैं ना हुज्जाज किराम। शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फला जफर की है। आज हम भी अगरचे जिस्मानी ना सही रूहानी तौर पर दायरे हबीब में हाजिरी देंगे। हम भी सफर पे जा रहे हैं, रूहानी सफर पे। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में वो जीना है, क्या बात है जीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। तारीफ के लायक जब अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की। और ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। ये जख्म है तैबा का,
ये सबको नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास। चलेंगे ना, रूहानी सफर करें, दियारे महबूब की रूहानी सफर। मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे सरकार के पास। इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे सरकार के पास। आंख जब गुंबदे खजरा का नजारा कर ले, आंख जब गुंबदे खजरा का नजारा कर ले, दम निकल जाए मेरा काश दरे यार के पास। पेश करने के लिए कुछ नहीं, गुनाहों के सिवा एक गुनाहगार खड़ा है तेरे दरबार के पास। आज हम रूहानी तौर पर मदीने मुनव्वरा की सैर करेंगे, मदीना की पाकीज़ा गलियों का सैर करेंगे, ताकि हमारे दिल में मदीने की मोहब्बत पैदा हो। और मदीने की मोहब्बत दर हकीकत मदीने वाले से मोहब्बत का नतीजा। दुनिया में बहुत शहर हैं प्यारे, बहुत शहर हैं और बड़े खूबसूरत खूबसूरत शहर हैं। इंसान कितना खूबसूरत शहर क्यों ना हो, एक बार उसको देख ले, 2 बार देख ले, 3 बार देख ले, 10 बार देख ले, उसके बाद फिर उसका जी नहीं चाहता है। वो कहता है यार दूसरा शहर चलो, बार बार यही क्या देखे। लेकिन मदीना वो शहर है ना, कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ऐ शहरे मदीना, कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ऐ शहरे मदीना। 100 बार तुझे देखे पर हसरत नहीं जाती, बार बार देखने का चिंता चाहता है। कोई शहर नहीं दुनिया का, कोई शहर नहीं दुनिया का ऐसा जिसको बार बार देखते जाएं और हसरत बढ़ती जाए सिवाय मदीने मुनव्वरा। ये वो शहर है जिसको देखने के लिए करोड़ों दिल धड़कते हैं। शहर मदीना को देखने के लिए, एक सांस एक पल वहां गुजारने के लिए करोड़ों आशिकों के दिल धड़कते हैं। बताओ प्यारे, कोई ऐसा शहर है? पूरी दुनिया में बड़े हुस्न जमाल के पैकर होंगे शहर, लेकिन शहर मदीना जो तेरी खुशबू है, जो तेरी बहार है, जो तेरी रौनकें हैं, जो तेरी जलवा नुमाइयां हैं, वो दुनिया की किसी शहर में नहीं। 100 बार तुझे देखे पर हसरत नहीं जाती। काश आज रूहानी तौर पर हम हाजिरी देंगे, इंशाअल्लाह मेरे हुजूर अगर चाह लेंगे। और सरकार की निगाहों से हमारा ये बैठना कुछ पोशीदा नहीं है, ये हमारा ईमान और अकीदा है। मेरे आका जब चाहें, जिस वक़्त चाहें, अपने कब्र अनबर में रह करके हर चीज़ मुलाजा फरमा रहे हैं, फरमा सकते हैं। और जो उन्हें याद करता है वो भी मुस्तफ़ा भी उसे याद करते हैं। समझ रहे हैं ना? इंशाअल्लाह वो घड़ी आएगी कि जिस्मानी तौर पर भी हाजिरी की सआदत ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। आज हम रूहानी सफ़र करते हैं किस तरफ जाने की? शहरे मदीना। मोहब्बत हबीब, दयार हबीब, वो पाकीज़ा शहर है जिससे सिर्फ इंसान नहीं, वो पाकीज़ा शहर जिससे सिर्फ इंसान नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन खुद मोहब्बत करता है। उस शहर मदीना से अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद प्यार करता है। और इस बात की शाहिद हुजूर की हदीस पाक है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने तजब्बा तशरीफ ले जा रहे थे तो मेरे आका ने क्या दुआ की थी पता है? हुजूर ने ये दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्नका अखरजतनी मिन अहब्बिल बिलाद इलैया फस्कुन्नी अहब्बल बिलाद इलैका। हुजूर ने ये दुआ की थी, ऐ मेरे रब, जब तूने मेरे पसंदीदा शहर, मेरा वतन शहर मक्का से तूने मुझे हिजरत करने का हुक्म दे दिया, मैं यहाँ से निकल गया। अब अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मुझे उस शहर में बसा दे जो तमाम शहरों से ज्यादा पसंदीदा तेरी बारगाह में,
जिससे तू मोहब्बत करता हो सबसे ज्यादा, उस शहर में मुझे बसा दे। अल्लाह ने हुजूर को दुआ कबूल फरमाई ना। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को कौन सा शहर दिया, किस शहर में बसाया? जिस शहर को ताबा कहते हैं, जिस शहर को मदीना कहते हैं, जिस शहर को तैबा कहते हैं, जिस शहर को बदहा कहते हैं। 100 नाम है शहर मदीना के। दुनिया में कोई ऐसा शहर ना होगा जिसके 100 नाम होंगे। एक शहर है शहर मदीना, जिसके 100 नाम हैं। और किसी चीज का कसरत के साथ नाम होना उसकी करामत और बुजुर्गी की तरफ इशारा करता है। इस बात की दलील है कि बड़ी अजमत वाला है, इस वजह से इसका नाम बहुत ज्यादा है। ये शहर मदीना की अजमत है। इस शहर से हम और आप नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद मोहब्बत करता है। उसके बाद अल्लाह के महबूब का ये पसंदीदा शहर है। हुजूर ने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता कमा हबबता मक्कता औ अशद। मेरे आका ने दुआ के, मौला मदीना मुझे प्यारा कर दे, मदीने की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे, ऐसे ही जैसे तूने मेरे दिल में मक्का की मोहब्बत डाली थी, बल्कि उससे ज्यादा मेरे मदीने की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। ये हुजूर शहर मदीना से प्यार कर रहे हैं। और जानते हो, मेरे आका जब मदीने मुनव्वरा से मक्का शरीफ तशरीफ लाते और हुजूर मक्का में जलवागर होते, तो मेरे आका दुआ क्या करते थे? दुआ ये करते थे, अल्लाहुम्मा ला तजअल मनाया हत्ता तखरुजा हत्ता नखरुजा। ऐ अल्लाह हमारी मौत यहाँ ना हो, परवरदिगार तू करम कर दे, जब तक कि हम यहाँ से निकल कर मदीना न पहुंच जाएं, हमारी मौत वाक़ई ना करना। हुजूर खुद चाहते थे कि मदीना हमारा मदफन बने। और हुजूर को मदीने से प्यार कितना था। जब मदीना चले गए सरकार, फिर मदीना को छोड़ा नहीं। घर बनाया तो मदीने में बनाया, मस्जिद बनाई तो मदीने में बनाई, अपने अज़वाज के हुजरे तैयार किए तो मदीने में तैयार करवाए, जिहाद के लिए और मुसलमानों को सहाबा को मुजाहिद बनाया तो मदीने में, मरकज़े दीन बनाया तो मदीने में। हर चीज मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मदीने में बनाया। और हुजूर की मोहब्बत की निशानी ये है, शायद मैंने इससे पहले भी बयान किया था, दोहराई कर देता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब सफर में जाते और सफर से वापस होते, तो जब शहर मदीना करीब आता ना, तो सरकार क्या करते? जब मंजिले मखसूस शहर मदीना करीब आता, हुजूर अपनी ऊँटनी की नकील को छोड़ देते और तेजी के साथ सवारी दौड़ाते ताकि जल्दी से मदीना पहुंच जाए। और वो जो हवाएं चलती मदीना की पाकीज़ा हवाएं, जब गर्दो गुबार उठते ना मदीना के, तो सरकार अपने मुबारक दोष अनवर से चादर उतार देते ताकि मदीना की ठंडी ठंडी हवाएं, बीनी सुहानी, सुबह में ठंडक जिगर की है, ये पाकीज़ा हवाएं जब चलती और गर्दो गुबार उड़ते तो हुजूर के जिस्म अक़दस पर पड़ते, तो मेरे आका उसको साफ ना फरमाते। तो अगर कोई सहाबी उसको साफ करता, गर्दो गुबार हटाना चाहता, आका फरमाते, मेरे सहाबी छोड़ दे, वल्लदी नफ्सी बियदिही इन्न फी गुबारिहा शिफाउन मिन कुल्li दाइन। उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ये मेरा शहर शहर मदीना है, यहाँ की मिट्टी में भी शिफा अल्लाह ने रखी है, हर बीमारी से शिफा है। बताओ दुनिया में कोई ऐसा शहर है? तो ये मदीना वो शहर है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह के महबूब बेपनाह मोहब्बत करते हैं शहर मदीना से, इतनी मोहब्बत करते हैं। उसके बाद सिर्फ ये नहीं, अल्लाह के नूरानी मलाइका भी शहर मदीना से प्यार करते हैं। अल्लाह के नूरानी मलाइका, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हजरत वहब बिन मुनब्बर रवायत करते हैं कि हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में हजरत काब ताबई है हाजिर थे। तो जिक्र हुआ मदीने का और हुजूर की बारगाह का। हजरत काब ने ये रिवायत फरमाई है, हजरत काब कहते हैं, मिशकात शरीफ की रिवायत है, कहते हैं कि हर दिन जब सुबह होती है, शाम होती है, तो 70,000 मलाइका आसमान से नुज़ूल फरमाते हैं जमीन की तरफ और ताजदारे कायनात के मुबारक रोजे पर हाजिर होते हैं। वो 70,000 मलाइका अपने परों को बिछा देते हैं
और अपने नूरानी पैरों से हुजूर की कब्र अनवर को मस करते हैं और हुजूर की कब्र अनवर की बरकतें लेते हैं और फिर सरकार करीम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक 70,000 मलाइका रहते हैं और हर वक्त हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। जब शाम का वक्त होता है वो 70,000 मलाइका चले जाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे 70,000 मलाइका और आते हैं और इसी तरह हुजूर की कब्र अनवर को ढांक लेते हैं। अपने नूरानी परों से ताजदारे कायनात की कब्र नूर को मस करते हैं और हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करते हैं, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। फिर वो चले जाते हैं, उसके बाद फिर दूसरे 70,000 मलाइका आते हैं। इसी तरह हर दिन 70,000 मलाइका आते और जाते रहते हैं, हर सुबह शाम। आला हज़रत फरमाते हैं अपने अशार में, फरमाते हैं 70,000 सुबह, 70,000 शाम मलाइका, 70,000 सुबह है, 70,000 शाम। यू बंदगी जुल्फुरुख आठों पहर की है, जो एक बार आए दोबारा न आएगा। अब वो फरिश्ते जो एक बार आ करके हाजिरी दे गए ना, अब कयामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। जो एक बार आए दोबारा न आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है, क्योंकि उनको एक बार ही हाजिरी की इजाजत है, उसके बाद नहीं है। जो एक बार आए दोबारा न आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है। और फरमाया कि मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार फरिश्ते मासूम है ना, उनको सारी जिंदगी सिर्फ एक बार हाजिरी का मौका मिलता है। आला हज़रत फरमाते हैं कि मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार और आसी पड़े रहें ये सदा उम्र भर की है। का मासूम तो एक बार हाजिरी की इजाजत है और हम जैसे गुनहगार सारी जिंदगी पड़े रहें तो भी कोई निकालने वाला नहीं है। हम पर कितना करम है। शहर मदीना की बात तो मदीने मुनव्वरा वो शहर है जिससे मलाइका भी मोहब्बत करते हैं, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी शबो रोज खा के गुबारे मदीना। ये मलाइका मेरे आका फरमाते हैं, लोगों सुनो, मेरा मदीना कोई ऐसी घाटी नहीं, कोई ऐसा रास्ता नहीं कि जिस पर फरिश्ते पहरा ना देते होंगे। हर रास्ते पर जो मदीने की तरफ जाने वाला है, अल्लाह ने फरिश्तों को बिठाया है, फरिश्ते पहरा देते हैं। दज्जाल नहीं आ सकता है मेरे शहर में, ताउन की वबा नहीं आ सकती मेरे शहर में। अल्लाह ने मदीना की हिफाजत के लिए फरिश्तों की ड्यूटी मुकर्रर किया हुआ है। हर रोज फरिश्ते मदीने मुनव्वरा की हिफाजत में लगे रहते हैं। ये शहर रसूल है, दियारे महबूब है, मुस्तफ़ा की नगरी है शहरे मदीना। मलाइका उसके बाद जब कयामत होगी ना, कयामत कायम होगी, मेरे आका करीम सलाम फरमाते हैं 70,000 मलाइका की झुरमुट में अपने कब्र अनवर से निकलेंगे। 70,000 मलाइका के झुरमुट में, और आपके पहलू में अतीको उमर होंगे, शेखैन करीमैन होंगे। मेरे आका फरमाते हैं, मैं सबसे पहले कयामत के दिन मेरी कब्र शक होगी और उसके बाद अबू बकर उमर निकलेंगे, वो मेरे पहलू में होंगे, और उसके बाद फिर मैं अहले बकी यानी बकी के कब्रिस्तान के मोमिनीन को अपने साथ दूंगा, वो उठेंगे। फिर मैं मक्कतुल मुकर्रमा के मरूमीन मोमिनीन का इंतजार करूंगा, वो आएंगे इस शान के साथ मेरे ताजदार 70,000 मलाइका की झुरमुट में एक दूल्हा बन करके हुजूर मैदाने महशर में तशरीफ ले जाएंगे। बताओ क्या शान होगी ताजदार की। सब लोग तड़प वहां तो परेशान होंगे महशर में ना, आज ना जाने क्या हाल होता है, क्या फैसला होता है। और ताजदार कायनात शहंशाह कौनैन इस अंदाज के साथ मलाइका के जुर्मुट में महशर के मैदान में तशरीफ ले जाएंगे। मुसलमानों खुश नसीबी है जो वहां पर वफात पा गया हो, जिसकी मिट्टी वहां हो गई हो, खुश नसीबी है उसको कि वो बरोज़े महशर मेरे करीम आका सलाम के साथ जाएगा, मेरे आका के साथ उठेगा। और मैं अभी आगे बताता हूँ, जिनके दिल में मदीने से मोहब्बत होती है ना, अगरचे वहां वफात ना भी पाए, सूफिया क्या फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं जो आशिक दिल से मदीना और मदीना वाले महबूब से मोहब्बत करते हैं, अगरचे उनकी वफात वहां ना हुई, दुनिया की किसी कोने में वफात हुई है, लेकिन फरिश्ते
उनके जसद नूर को मुंतकिल करके मदीना पहुंचा देते हैं। और मदीने में जो खबीस काफिर मुनाफिक मर जाते हैं, फरिश्ते उनके जसद को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। और जो आशिक दूर रह गए हैं उनको लाकर मदीने में बसा देते हैं। समझ रहे हैं ना? आगे मैं इसका वाकया भी अर्ज करता हूँ। अब आपने सुन लिया कि मदीना वो शहर है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद प्यार करता है, अल्लाह की महबूब प्यार करते हैं, अल्लाह की मलाइका प्यार करते हैं। और उसके बाद तमाम सहाबे कराम अहले मदीना से कितना मोहब्बत करते थे। वो आपने सुना होगा कि सहाबा जो मक्का में रहते थे, जिनके बीवी बच्चे घर बार कारोबार दुकान मकान सब चीज मक्का में था, लेकिन जब मुस्तफा चले गए तो क्या किया उन्होंने? अपना घर छोड़ दिया मदीने की मोहब्बत में, मदीने वाले महबूब की मोहब्बत में अपना वतन छोड़ दिया, अपना कारोबार छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, अपने अहलो अयाल को छोड़ दिया, हर शय मोहब्बत मदीना में कुर्बान कर दिया। तो सहाबा कितनी मोहब्बत करते? हजरत उमर दुआएं किया करते थे, इतना अजीम सहाबी, अल्लाह मरज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत की मौत अता फरमा। लेकिन शहादत की मौत हर जगह नहीं, मैदान जिहाद में नहीं, वजअल मौती फी बलद रसूलिक, शहादत मिले फकत तेरे महबूब की शहर रसूल में मिले। बस शहर मदीना में शहादत की तमन्ना कौन कर रहा है? हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करते। ये मोहब्बत है किसकी? सहाबा की। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े सच्चे आशिक़ रसूल थे, फ़िक़्ह के एक इमाम भी है ना, मुज्तहिद भी है। ये मुहद्दिस मदीना थे, सारी जिंदगी मदीने में गुजार दी और आपकी कब्र भी जन्नतुल बक़ी में मौजूद है। हजरत इमाम मालिक बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, मस्जिद नबवी शरीफ में दर्स हदीस दिया करते थे, दर्स हदीस। लेकिन मदीने मुनव्वरा का अदब कितना था। वैसे इंसान जहाँ ज्यादा रहता है ना तो फिर थोड़ा बेअदब हो जाता है, लेकिन हजरत इमाम मालिक सारी जिंदगी मदीने मुनव्वरा में गुजार देते हैं। एक फर्ज हज अदा किया, उसके बाद हज करने ना गए, हज करने ना गए। लोग कहते भी थे कि हज करके आ जाओ, महीना आ गया, का फर्ज था अदा कर लिया, अब डरता हूँ कहीं मदीने से निकलूं तो मेरी मौत ना आ जाए, लिहाजा मैं मदीने की सिवा कहीं मरना नहीं चाहता। हज फर्ज अदा किया, दोबारा हज करने ना गए, मदीने ही में रहे। और अदब क्या करते थे पता है? अदब इतना करते थे कि क़ज़ाए हाजत के लिए, इस्तिंजा वगैरह के लिए कभी भी हुदूद हरम में आपने इस्तिंजा नहीं किया, अपनी तबई हाजत न किया, बल्कि जब आपको जरूरत पेश आती हुदूद मदीना से बाहर निकलते, वहां क़ज़ाए हाजत करते, फिर मदीना में तशरीफ लाते। ये अदब किया करते थे। और जानते हो और अदब कितना था? हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैं गया इमाम मालिक के पास मदीने मुनव्वरा में, क्या देखा कि उनके दरवाजे पर बहुत उम्दा नस्ल के आली किस्म के घोड़े बंधे हुए हैं, किसी ने तोहफा में दिया हुआ था, मिस्र के या खुरासान के घोड़े थे। इमाम शाफी कहते हैं कि मैंने पूछा हुजूर घोड़े तो बड़े आलीशान हैं आपके। उसी वक्त इमाम मालिक ने कहा शाफई ये मैं घोड़े सारे तुझे हदिया में देता हूँ, तुझे तोहफा में देता हूँ, ले जाओ। इमाम शाफी ने कहा कि हजरत एक घोड़ा आप रख ले, अपने लिए सवारी करे। आपने फरमाया ना, ये शहरे रसूल है, मुझे हया आती है कि मैं अपने घोड़े की टापों से उस सरजमीन को रौंद दूं जिस पर अल्लाह के महबूब जलवागर हैं, जिस सरजमीन पर महबूब खुदा के कदम पड़े हुए हैं। ये मेरी मोहब्बत को कैसे गवारा है? नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। हजरत इमाम मालिक ने सारी जिंदगी शहर मदीना में गुजार दी, कभी सवारी ना किया। और जानते हो जब वो रास्ता चलते थे तो दीवारों को चूमते हुए किनारे किनारे चलते थे, कहीं ऐसा ना हो, डरते थे कि उस जगह पर हमारे कदम न पड़ जाएं जिस जगह महबूब के कदम पड़े हों। अरसा तैयबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। ये अदब का आलम था, ये अदब का आलम था। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तरह शहर मदीना का अदब किया करते थे। वहां की सबसे बड़ी इबादत तो अदब ही है ना, शहर रसूल की ताज़ीम इज्जत अदब इतना किया करते थे। एक मरतबा खलीफा हारून रशीद आया हजरत इमाम मालिक के पास मदीने मुनव्वरा में ज़ियारत के लिए। हजरत इमाम मालिक से मुलाकात हुई खलीफा की, तो खलीफा ने पूछा कि हुजूर आपका कोई मकान नहीं है? आपने फरमाया कि नहीं, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, मेरे पास कोई मकान नहीं है।
हारून रशीद ने इमाम मालिक को 3000 दीनार दिए, सोने के सिक्के, और कहा कि इससे अपना मकान बना लीजिएगा। आपने कबूल कर दिया उसका हदिया। उसके बाद खलीफा जब जियारत से फारिग हुआ और अपने वतन जाने का इरादा किया, इमाम मालिक से कहने लगा कि अय इमाम मालिक, अब आपको तो हमारे साथ चलना पड़ेगा, हमारे वतन। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आपने जो किताब लिखी है मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस पाक की बड़ी अजीम किताब है, उस किताब को दर्स देना है, उसकी तशहीर करना है, उसको पढ़ाना है, ये सारी चीजें, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। आपने फरमाया कि खलीफा देखो, जहां तक हुजूर की हदीस की इशाअत का सवाल है ना, तो सहाबे कराम ने हुजूर के हदीस की रिवायत की हुजूर से। उसके बाद सहाबे कराम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, हर शहर में हुजूर की सहाबा ने हदीस को पहुंचाया। हत्ता कि तुम्हारे वतन मिस्र में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कसरत के साथ जिनके पास हुजूर की हदीसें हैं, हुजूर की हदीसों पर खिदमत कर रहे हैं। लिहाजा ये कोई वो नहीं है इसकी वजह से मैं मदीना छोड़कर जाऊं। और रही बात उस दीनार की जो तुमने दिया है, ये दीनार तुम्हारा, इसको पकड़ो, चाहो तो ले लो, चाहो तो छोड़ दो। याद रखना, इस दीनार की खातिर मैं अपने महबूब का वतन शहर हबीब नहीं छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं अपने महबूब के वतन पर, शहर रसूल पर दुनिया की किसी चीज को तरजीह नहीं दे सकता हूँ। मैं रहूंगा मदीना में, मरूंगा भी मदीना, मैं मदीना छोड़कर नहीं जाता। जानते इस तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीने मुनव्वरा से प्यार करते थे। हजरत सज्जिदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता है, शहर मदीना में खिलाफत थी आपकी। जब किसी जरूरत के पेश नजर मदीने मुनव्वरा से बाहर जाना होता तो धाड़े मार मार कर ज़ारो कतार रोते थे। जिस तरह एक आशिक जो है ना अपने महबूब से बिछड़ता है तो किस तरह रोता है, उनको पता था कि फिर वापस आना ही, किसी काम से मदीना से बाहर जाते तो ज़ारो कतार रोते मदीना की मोहब्बत में, और ये कहते नक्शा अन नकून मिम्मन नफ़हुल मदीना, का मुझे खौफ है कहीं ऐसा ना हो कि मदीना मुझे अपनी जात से दूर करना कर दे, मुझे डर है ऐसा ना हो कि मदीना मुझे अपनी सरजमीन से निकाल ना दे। रोते और दुआएं करते कि मौला मेरा मदफन, मेरी मौत और मेरी मरकत मदीने मुनव्वरा को बनाना। ये बुजुर्गों के मदीना से मोहब्बत का अंदाज था। क्यों ना हो, क्योंकि मदीना की मोहब्बत ये ईमान की अलामत में से है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया है कि लोगों एक दौर आएगा, यमन फतह होगा। जब यमन फतह हो जाएगा तो लोग वहां से मदीना आएंगे और अपने अहल अयाल को लेकर के जाएंगे। वल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून, हालांकि उनके लिए मदीना ही बेहतर है अगर वो जानते। फिर फरमाया कि मुल्क शाम फतह होगा, वहां से लोग आएंगे और अपने अहल अयाल को लेकर के जाने लगेंगे। तो मेरे आका फरमाते वल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून, काश उस बात को जान जाते कि मदीना ही उनके लिए बेहतर है। फिर फरमाया कि यमन फतह होगा, शाम फतह होगा, इराक फतह होगा, वहां से लोग आएंगे और अपने अहलो अयाल को लेकर के जाएंगे। वल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून, हालांकि मदीना ही उनके लिए बेहतर है। काश उस बात को जानते कि मदीना कितना प्यारा है। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें दिलो जान से है प्यारा मदीना। मदीने की बात वो है, मदीने की रातें, मदीने की बातें। मदीना आशिकों का दिल का नगीना है, आशिकों की जान है। मदीना आशिकों की मोहब्बतों का मरकज है, अकीदतों का महवर है। मदीना की शान तो ये है, मदीना की अजमतों पर कुर्बान हो जाओ। मेरे आका फरमाते हैं एक मेरा मदीना वो बस्ती है ना ताकुलुल क़ुरा, जो तमाम बस्तियों पर गालिब आ जाएगी। यक़ूलून असरब यसरब वहियल मदीना, लोग इसको यसरब कहते हैं, यसरब, हालांकि इसका नाम मदीना है। यसरब जानते हो, मदीने का पुराना नाम यसरब है। अब उसको यसरब नहीं कह सकते। उलमा ने लिखा है आज अगर कोई मदीना को यसरब कहेगा ना, उस पर लाजिम है उसके बदले में कफारे के तौर पर 10 मरतबा मदीना कहे।
यसरब कहते हैं बुराइयों की जगह, बीमारियों की जगह, मुसीबतों की जगह। मदीना जब मुस्तफ़ा ने कदम रख दिया, सारी बीमारियां दूर हो गई, सारी मुसीबतें दूर हो गई। वो दियारे शिफा बन गया, वहाँ की मिट्टी खाके शिफा बन गई, वहाँ का पानी आबे शिफा हो गया। तो मदीने की शान ये है, मदीने की अजमतें ये है, मदीने की बहारें हैं। ऐ काश या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, वो नूरे मुजस्सम का सरापा नजर आए। ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए, हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। मदीना दियारे हबीब है, आशिकों की दिल की धड़कन है। मदीना वो शहर है, मदीना वो शहर है जिसकी अजमतों पर उशाक कुर्बान जाते हैं, जिसकी अजमतों पर हम तो नहीं बल्कि जानवर भी जिसकी ताजीम किया करते हैं। जानवर भी जिस मदीना को जुदाई गंवारा नहीं करते हैं, वो भी मोहब्बत करते हैं, इंसान भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उसकी रसूल भी मदीना से मोहब्बत करते हैं। बताओ दुनिया में कौन ऐसा शहर है जितना कि मदीना से मोहब्बत की जाती है, किसी और तो ऐसी मोहब्बत की जाए। जितने कसीदे मदीना की शान में लिखे गए हैं ना, पूरी दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं है उसकी शान में कोई कसीदा लिखा गया हो। ये मदीना की अजमतें, मदीना की बहारें हैं प्यारे। उसके बाद बड़े बड़े ताजदार, अपने वक्त के शहंशाह सुल्तान जब मदीना जाते थे उनका अंदाज क्या होता था पता है? सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, गजनी के बादशाह थे, हिंदुस्तान पे 7 मरतबा हमला किया, आखिरकार सोमनाथ को फतह किया था। बड़े अजीम सुल्तान थे सुल्तान महमूद गजनवी, और बड़े सच्चे आशिक रसूल भी थे प्यारे। सुल्तान गजनवी सच्चे आशिक रसूल थे। जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले जाते, मरतबा किसी ने बताया कि सुल्तान महमूद गजनवी सरकार के दयार में गए तो लिबास शाहाना को उतार दिया, लिबास फकीराना पहना। कौन सा लिबास पहना? फकीराना लिबास पहना। और उसके बाद वो पानी का मशकीजा कंधों पर रखा और मस्जिद नबवी शरीफ में जायरीन को पानी पिलाने लगे। मदीना में रहने वालों आने वालों को पानी पिला रहे थे। किसी ने देखकर पहचान लिया, का महमूद गजनवी तो बादशाह नहीं, ये क्या हाल बना रखा तूने, तू तो बादशाह है। कहने लगे हाँ हाँ मैं बादशाह गजनी का हूँ, यहाँ का नहीं, यहाँ का फकीर हूँ। मैं उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मैं यहाँ का बादशाह नहीं, यहाँ का फकीर हूँ, फकीर यहाँ का गदा हूँ, बादशाह गजनी का हूँ। और बादशाहत भी मिली है इस गदागरी के सदक़े में मिली है। उसके बाद फिर यह आलम था, हर कोई अपने अपने अंदाज में आता ना मदीना शहर में। एक बादशाह मिस्र से आया, एक बादशाह मदीने मुनव्वरा में मिस्र से आया, और जानते हो किस तरह अंदाज में आता है? इंतहाई बादशाही शान और शौकत के साथ आता है, बादशाही रोबो जलाल के साथ आता है, शाहाना लिबास पहन करके। शाहाना अंदाज में कहाँ आ रहा है? शहंशाह दो जहां के दर पर आ रहा है। किसी ने देखकर पूछा तुझे हया नहीं आती है? तेरी ये जसारत, क्यों तू दयारे महबूब में सुल्तान कौनैन की बारगाह में हाजिर है और तू बादशाह बनकर के आया है, शाहाना लिबास पहन करके आया है, शाहाना रोब जलाल के साथ में आया है, तुझे हया नहीं? उसने कहा यार तू क्या बात करता है, ये जो मैं शाहाना लिबास पहनकर आया हूँ ये तो बता, ये शाही लिबास दिया किसने है? ये शाही शानो शौकत दिया किसने है? ये तख्तो ताज का मालिक किसने बनाया है? इसी महबूब करीम ने बनाया है, जिस महबूब ने ये सब कुछ अता किया है। दिल चाहता था कि महबूब को ये दिखाऊं, मेरे आका जिस गुलाम को आपने ये नवाजा है, आपने इतनी इज्जत बख्शी है, उसकी शान कितनी बुलंद हो गई है जब आपने अजमतें बख्शी है। दर हकीकत ये शाही चीजें मैं अपने हबीब को दिखाने आया हूँ ताकि मेरे आका अपने गुलाम किस अंदाज को देख करके खुश हो। हर एक के आने का अंदाज अलग होता है प्यारे, और हर एक के मांगने का भी अंदाज अलग होता है। उस दर पर तो प्यारे, उस दर पर अमीर हो गरीब हो, अपना हो गैर हो, जो कोई दामन पसारता है हर एक की मुराद पूरी होती है, झोलियां भरी जाती है। क्यों ना हो। हमने उलमा के बयान में एक बात सुनी थी, एक वाकया बड़ा अजीम है, हिंदुस्तान की बात है, पुराने जमाने की बात है। एक नवाब था, नवाब
और नवाब जो है ना वो बहुत ज्यादा कर्रोफर वाले हुआ करते थे। मैं हमारे यहाँ लखनऊ के नवाब बड़े मशहूर हैं। जब अंग्रेजों ने हमला किया ना तो सारे सिपाही भाग गए, उसके नवाब साहब बैठे रहे, सब भाग गए उसके डर के मारे। नवाब साहब बैठे रहे अपने तख्त पर, अंग्रेजों ने पकड़ लिया। कहा यार तुम चाहते तो भाग लेते, क्यों नहीं गए? कहा कैसे भागू, मेरे पांव में जो जूती पहनाने वाला खादिम था वो भाग गया, अब जूती कैसे पहना, बगैर पहने कैसे भाग जाऊं और कैसे पहन लूं? जूती पहना फिर लेकर के जा, फिर अंग्रेज ने उसको जूती पहनाया तो गया। फिर ये शान थी उनका, कर्रो फरता नवाबों का। हमारे यहाँ लखनऊ की बात है, ऐसे ही पुराने नवाबों की बात थी। उलमा ने बयान फरमाया है, एक नवाब है, उसको अल्लाह ने हज की तौफीक दिया। जब हज करने जाने लगा ना तो उसने सोचा यार कि रास्ता बड़ा तवील है और आज फ्लाइट के दौर तो था नहीं, पानी वाली जहाज लोग जाते थे, 3-3 4-4 महीने आने जाने में लग जाता था, और लोग कफन साथ में रख करके जाते थे और वो इरादा लेकर के जाते थे, ना जाने जिंदगी वफा करे ना करे, रास्ते में वफात हो जाए तो कफन दफन करके मैं काम खत्म हो जाएगा। इस तरह जो है ना लोग जाया करते थे और बड़ा इश्तियाक हुआ करता था, बड़ी मोहब्बत के साथ में। तो नवाब साहब हज को तौफीक मिली तो जाने के लिए तैयार हुए। अपने 2-4 मुशीरों और हमराहियों को लिया, सोचा यार रास्ता बड़ा तवील है, पानी वाली जहाज 1-1 महीने के बाद पहुंचाएगी तो रास्ता कैसे कटेगा। ऐसा करते हैं कि उनका एक खादिम था, गुलाम, जिसको बर्रा कहा जाता था। वो बर्रा जो था ना बड़ा भोला भाला सीधा था, सादा आदमी था बेचारा, गरीब भी था, सीधा साधा, बड़ा भोला था। और लोग उससे मजाक किया करते थे, उसका मजा उड़ाया करते थे। हमारे साथियों में जो ज्यादा सीधा होता है ना फिर लोग उसको उंगली करते हैं, मजा लेते हैं, उस अंदाज में था। तो नवाब साहब ने कहा चलो बर्रा ही को ले लेते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और खिदमत भी करेगा साथ साथ में। ठीक है, सफर रवाना हो गए, पहुंचे हज के लिए, हज किया, हज से फारिग हुए तो उसके बाद फिर अगला जो बारगाह रिसालत की हाजिरी थी वहां पहुंचे। वो असल चीज है ना। जब बारगाह रिसालत में पहुंचे तो नवाब साहब खुद और उनके साथ जितने भी लोग थे और बर्रा भी था, सब गए दरबार रिसालत की हाजिरी के लिए। सरकार के रोजे की जियारत किया, सलाम पेश किया, हाजिरी दी। वापस जब अपने मकान पर आए मदीने मुनव्वरा में तो आपस में वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। जो नवाब के साथी लोग थे ना वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, भाई मुबारक हो हुजूर की शफात, हुजूर की शफात मुबारक हो, हुजूर की शफात मुबारक हो। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अब वो यकीन था उनको, नवाब साहब दूसरे को दूसरे उनको एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे, अरे हुजूर की शफात मुबारक हो, हुजूर की शफात मुबारक हो। ये बर्रा बड़ा खामोशी के साथ सुन रहा था, यार क्या पूछा, क्या भाई हुजूर की शफात मुबारक हो, क्या कह रहे हो? कहा हाँ सरकार ने हमें शफात दी। कहा अच्छा तुम्हें शफात दी, हमें शफात नहीं मिली। वो समझ रहा था कि शफात कोई चीज होती है चिट्ठी उट्ठी, हुजूर ने इनको दिया होगा, उसे क्या पता था भोले आदमी को कि शफात एक जबानी वादा है, सरकार ने का वादा है वो होगा। लेकिन वो क्या समझ रहा था कि सरकार ने इनको कोई चिट्ठी दिया, कोई तहरीर दिया, कुछ दिया। जब ये कह रहे हैं कि हमको शफात मिल गई, हमको शफात मिल गई, बर्रा कहता अच्छा हमको नहीं मिली तुम्हें मिल गई। अब बर्रा को टेंशन हो गया, यार हुजूर ने हमको नहीं दिया, हम भी इनके साथ थे और इन लोगों को दे दिया। कहा ठहरो मैं अभी आता हूँ। बर्रा भागता भागता फिर दरबार रिसालत में पहुंचा और कहने लगा अपने भोलेपन अंदाज में, आशिकों का अंदाज जुदा गाना होता, कहता या रसूल अल्लाह मैंने तो ये सुना था कि हर जगह अमीर और गरीब का फर्क होता है, लेकिन आपके दर पर अमीर आए तो भी, गरीब आए तो भी, जो झोली फैला ले सबका काम बन जाता। ये क्या बात है आका, हम देख रहे हैं सब हमारे साथी शफात लेकर गए, आका आपने सबको शफात दी, हम गरीब थे हमको ना दी। हुजूर ना ना, आपके दर पर अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं होता है, आका हमें शफात दे, अभी आप शफात दे। अब उसे क्या पता था बेचारे को, वो शफात हुजूर से मांग रहा था, उसके मोहब्बत का अंदाज था, भोलेपन का अंदाज था, बार बार कह रहा था। ताजदार कायनात ने अपना मुबारक हाथ निकाल दिया सुभान अल्लाह, और निकाल करके एक चिट्ठी हुजूर ने दी, जिस पर नूर की खत से लिखा था ये बर्रा है, इसके लिए मेरी शफात वाजिब है और ये जहन्नम से आजाद है। ये चिट्ठी बर्रा ने अपने हाथ में ली और ला करके कहने लगा भाई खुश हो जाओ, मुझे भी आका ने शफात दे दी। कहा क्या दी? कहा देखो सरकार ने मुझे शफात दे दी, मुझे भी अता फरमा दी। अब नवाब साहब देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। यार का बर्रा तू तो बाजी जीत गया, हमको तो जबानी शफात का वादा है, तुझे तो आका ने लिख करके शफात दिया था। तो ये अंदाज गुलामों को होते हैं जो मदीना से मोहब्बत करते हैं, मदीने वाले महबूब से मोहब्बत करते हैं। मांगने का अंदाज होना चाहिए,
मंगता होना चाहिए और सच्चे दिल से मांगे तो हुजूर की बारगाह से आज भी वो मिलता है। मंगते कहा उठते ही दाता की दैन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की। समझ रहे ना। और उसके बाद अब हम सच्चे आशिक़े माहे रिसालत इमाम मेरे सुन्नत सज्जदी आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत का दयारे महबूब का सफर सुन लेते, फिर बात खत्म करते हैं। हुजूर आला हजरत जब गए ना एक मरतबा हज के लिए, दूसरी मरतबा, और उसके बाद जब हज से फारिग हुए मदीना गए तो क्या कहा हुजूर, जब तक मैं अपने वतन में था आपकी बारगाह में सलाम पेश करता था, मेरी रूह सलाम लेकर के आती थी। आज मैं खुद आया हूँ, आका तमन्ना है कि हालत बेदारी में आपका दीदार करूँ। हुजूर ने कराया कि नहीं कराया? कराया ना दीदार सरकार ने। ये हुजूर की करम की नवाजी है। हजरत सरकार आला हजरत इमाम सुन्नत जब दूसरी मरतबा हज के लिए तशरीफ ले गए, आपने हज किया तो अभी शहर मक्का ही में थे कि आला हजरत इंतहाई सख्त बीमार हो गए और बीमारी बढ़ती गई। लेकिन सरकार आला हजरत को उसकी फिक्र नहीं कि बीमारी बढ़ती जा रही है, शिद्दत इख्तियार कर रही है। सबसे ज्यादा फिक्र किस चीज की थी कि इतनी शदीद बीमारी है, अब ताजदार कायनात की महबूब किबरिया की बारगाह की हाजिरी कैसे होगी। उनको इस बात की टेंशन फिक्र थी। सरकार आला हजरत को इस बात की फिक्र थी कि हुजूर की बारगाह में हाजिरी कैसे होगी। जब बीमारी तवील पकड़ती गई, इसी हालत में आप तैयार हो जाए, मुझे जाना है, मदीना जाना है, सरकार की बारगाह में जाना है। आपके साथ जो उलमा थे उन्होंने समझाया आला हजरत को कि इमाम अहले सुन्नत इतनी सख्त बीमारी है, रास्ता इतना तवील है, आप भला कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो सरकार आला हजरत फरमाते कि मैंने एक हदीस पाक पढ़ी, हुजूर ने फरमाया था मन हज्जा वलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी, जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत को न आया उसने मुझ पर जफा किया, यानी जुल्म किया। आला हजरत ने जब हदीस पाक सुनाई ना, और मैं कराम ने फरमाया कि आपने तो हुजूर की इससे पहले भी आए थे आप हज के लिए और सरकार की बारगाह की ज़ियारत तो कर ली है ना एक मरतबा। तो आला हजरत फरमाते हैं कि हदीस पाक का माना ये नहीं है एक बार जियारत कर लिया, अगरचे बार बार हज करे अब जियारत को ना जाए, एक बार जियारत करना काफी है ना। मेरे नजदीक हदीस का मतलब ये है कि जब भी बंदा हज करे, हज के साथ जियारत रसूल जरूर करे, लाजमी है, जियारत रसूल लाजमी तौर पर करे। आला हज़रत फरमाते हैं उलमा ने हमें समझाया आप ज्यादा बीमार हो, रास्ता बड़ा तवील है, बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई है, एक मरतबा चले गए हैं अब ना जाएं। आला हज़रत फरमाते हैं यार 2 बार आया हूँ, फरमाते हैं उलमा को समझाते हैं 2 बार आया हूँ, दोनों बार असल मकसद ये था ना वो हज करना ना था, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। उनके उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की। फरमाते आया हूँ हुजूर की बारगाह का जियारत करने के लिए, सरकार के रोजे नूर की का दीदार करने के लिए, और जिस मकसद के लिए आया हूँ ये तो हज उनके तुफैल हो रहा है, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, वहां ना जाऊं। एक बार तमन्ना है मुस्तफा के दर पर जाऊं और हुजूर के रोजे नूर को एक मर्तबा देख लूं, फिर जिंदगी तमाम हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मौत हो जाए, कुछ गम नहीं है। आंख जब गुम्बदे खजरा का नजारा कर ले, दम निकल जाए मेरा काश दरे यार के पास। सरकार आला हजरत की ये तमन्ना, ये तड़प, ये इश्क, ये मोहब्बत हुजूर की बारगाह से, हुजूर शहर मदीना से मोहब्बत कितना किया करते थे। और उसके बाद आला हजरत ने जो कलाम लिखे हैं ना मदीना के आदाब में, मदीना की मोहब्बत में, कहते हैं हा हा रहे मदीना है गाफिल जरा जाग, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तो जाग, वो पाव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है, अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाक पाक, हसरत मलाइका को जहां वजह सर की। मलाइका जहां लगाते हैं आंखों मदीने के गुबार को सुरमा लगाते हैं। और फरमाया कि आशिकों ने लिखा मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। और मुबारक रहे अंदलीबों तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे,
मेरा दिल बने यादगारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। मदीने की जलवे, मदीने की जलवे, मदीना मदीना हमारा मदीना है, आशिक की आंखों का प्यारा मदीना। मलाइक लगाते हैं आंखों में जिन अपनी, शबो रोज खाके गुबारे मदीना। वो मदीना की शान है। अल्लाह हमें मदीने पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मुसलमानों कोशिश किया करे, कभी ये जो नात खान होते हैं ना, नात खान अच्छी आवाज, अच्छी दिलकश आवाज में इनकी नातें आप सुना करें। जो मदीने की याद में पड़ा होगा, आपके दिल में मदीने की तड़प पैदा होगी, मदीने पाक से मोहब्बत पैदा होगी। मदीने की मोहब्बत समझ ले कि मदीने वाले की मोहब्बत की वजह से है ना। और मदीने की मोहब्बत, मदीने वाले की मोहब्बत, ये हमारे रूह है, हमारी जान है, हमारा ईमान है। अल्लाह हम सबको दियारे रसूल की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए और बार बार अल्लाह ताला हज और हुजूर के दियारे नूर की हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम। आखिर में एक वजीफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। वजीफ़ा यह है कि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं लेकिन उनका दिल पढ़ने में नहीं लगता है। बच्चों का पढ़ने में दिल लगे। आप याद रखेंगे कभी आपके घर में, ख़ानदान में, मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन उनका दिल नहीं लगता। माँ बाप बेचारे थक जाते समझा समझा के। जिन बच्चों का पढ़ने में दिल ना लगता हो, उनका दिल पढ़ने में लगे, इसके लिए वजीफा यह है, या अल्लाहु या रहमान। क्या पढ़ना है? सबको याद है, या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु 100 मरतबा पढ़ना है। 100 मरतबा वाला आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, पानी पे दम कर दें, उस बच्चों को पिला दें। और यह अमल दिन भर में 5 मरतबा करना है। रोज़ाना ये अमल 5 मरतबा करें, 100 मरतबा पढ़ें, दम करें, पिला दें। इंशाअल्लाह ताला चंद रोज़ के बाद ही आप देखेंगे, पाबंदी के साथ अगर आपने अमल किया है तो बच्चे का पढ़ने में ज़रूर दिल लग जाएगा। अल्लाह ताला हम